हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो कि बिहार डीएलएड के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके आए हुए हैं, जो कि सोशल साइंस और साइंस का ये प्रैक्टिस सेट है, जिसमें डेली आपको 50 क्वेश्चन दिया जाता है। इससे पहले 1 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे, अगर नहीं देखे देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप सबको बताना चाहते हैं अभी जो है कि बिहार डीएलएड के लिए एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रहे हैं, तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं फटाफट जाइए ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी ज्वाइन कैसे करना है वीडियो बना हुआ है, वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, प्लस में कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रही कि सांगपो किस नदी का उपनाम है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे ब्रह्मपुत्र का ये उपनाम है, याद रखिएगा आप सभी। तो किस नदी का उपनाम है सांगपो, तो याद रखिएगा आप सभी ब्रह्मपुत्र नदी का फ्रेंड। ऑप्शन में बी राइट आंसर है। क्वेश्चन क्लियर है, हर क्वेश्चन को आप सभी क्लियर करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन ये बन रहे फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2, एशिया का सबसे बड़ा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन किस शहर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएंगे श्रीनगर में स्थित है, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कहां पे है, श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक है। मैग्नीशियम कर लीजिएगा, मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक जो है वो Mg है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 12 इसका परमाणु क्रमांक होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रही कि भारत में बीमा उद्योग के व्यवस्थित विकास को विनियमित करने और बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है फ्रेंड। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे IRDAI है, जिसे हम सभी भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि PSLV का क्या अर्थ है। चलिए क्वेश्चन 5 के लिए आप सभी राइट आंसर बताएंगे। PSLV का क्या अर्थ है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, इसका पूरा अर्थ याद रखिएगा आप सभी। PSLV का पूर्ण रूप क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ऑप्शन में ए राइट आंसर है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के निम्नलिखित में से किस शस्त्र में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। देखिए INC की जो स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। किसके द्वारा किया गया था, AO ह्यूम के द्वारा किया गया था। और किस शस्त्र में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था, तो 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो पहली बार राष्ट्रीय गान कब गाया गया था, तो 1911 में कोलकाता अधिवेशन में। तो याद रखिएगा ऑप्शन में ए राइट आंसर है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन 7, द व्हाइट टाइगर उपन्यास किसने लिखा है। राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे अरविंद अडिगा ने। देखिए अरविंद अडिगा की ये उपन्यास है द व्हाइट टाइगर। इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 2008 में। 2008 में इसका प्रकाशन किया गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में डैश है। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं, तो 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी की एक सीट का ऑप्टिकल भ्रम होता है जहां वास्तव में कोई भी मौजूद नहीं होता है, ये क्या है। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे, इसे हम सभी मृचिका कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में सी राइट आंसर है जाएंगे। देखिए ये किस कारण होता है, तो याद रखिएगा आप सभी, ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, जो कि ज्यादातर रेगिस्तान में ये देखने को मिलता है हमें। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक तत्व का एक
नाम और डैश होता है। देखिए क्वेश्चन का लेवल देख के आपको पता चल गया फ्रेंड किस प्रकार से क्वेश्चन को सेट किया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएंगे एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक है। ध्यान रखिएगा प्रत्येक तत्व का एक नाम और एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बने कि एक संसदीय प्रणाली में विधायी न्याय और आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग वास्तव में राष्ट्रपति द्वारा किसकी सलाह पर ही किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर रहेंगे। देखिए समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है और ये समय प्रॉपर आप पढ़ाई में लगाइए अगर सिलेक्शन चाहते हैं, क्योंकि सिलेक्शन ऐसे नहीं मिलता है, सिलेक्शन के लिए मेहनत करना पड़ता है। एग्जाम निकालना है तो मेहनत करना पड़ेगा आपको। चाय और कॉफी भारत में किस श्रेणी की फसल के अंतर्गत आता है फ्रेंड। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे रोपण फसल के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा आप सभी। देखिए चाय और कॉफी जो है ये रोपण फसल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना डैश में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने की कोशिश की थी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो था वो क्या था, इसका टाइम पीरियड अवधि क्या था। राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे 1951 से 56। ध्यान रखिएगा पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ था, 1951 से 56 तक चला था पहली पंचवर्षीय योजना। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे विटामिन के करता है। ध्यान रखिएगा आप सभी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि सरकार का वह अंग जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन के कार्यों को देखता है डैश कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे इसे हम सभी कार्यपालिका कहते हैं। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पुराना नाम क्या था। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे, इसका पुराना नाम था। ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए इसकी स्थापना जो हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था, तो होमी जहांगीर भाभा के द्वारा किया गया था 1994 में। तो ये डेट को याद रखिएगा। और स्थापना किसने किया था, तो ये चीज को याद रखिएगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि निम्नलिखित में से कौन भारत का मरुस्थल नहीं है। चलिए बताएंगे इनमें से कौन भारत का मरुस्थल नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए सिंधु घाटी का मरुस्थल ये क्या है, भारत का मरुस्थल नहीं है। ध्यान रखिएगा सिंधु घाटी क्या था, तो ये एक पुरानी सभ्यता प्राचीन सभ्यता थी। ध्यान रखिएगा आप सभी। कक्षकरण थार मरुस्थल बाकी बात जो ये सभी हैं वो क्या है आपका मरुस्थल क्षेत्र है। सिंधु घाटी सभ्यता कोई मरुस्थल क्षेत्र नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए विटिकल्चर किससे संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे अंगूर की खेती से संबंधित है। फ्रेंड याद रखिएगा विटिकल्चर में किसका खेती करते हैं, तो अंगूर की खेती करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि यदि लोगों को संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है तो वे अर्थव्यवस्था के लिए स्वाभाविक रूप से डैश के रूप में प्रकट होते हैं। तो ये किस रूप में प्रकट होते हैं फ्रेंड, तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे दायित्व के रूप में प्रकट होते हैं। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष है। इनमें से कौन सा सबसे ऊंचा वृक्ष है विश्व का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएंगे रेडवुड। फिर रेडवुड जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष है। अगला क्वेश्चन है किसके खिलाफ गांधी जी का अभियान प्रेस की ब्रिटिश सेंसरशिप और बिना मुकादमे के नजरबंदी के जवाब में था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे रॉलेट एक्ट के खिलाफ। ध्यान रखिएगा आप सभी।
रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 17 जून को। फ्रेंड 17 जून को हर एक वर्ष जो कि मरुस्थलीकरण विश्व दिवस मनाया जाता है, जिसे हम सभी सूखा दिवस भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण की घोषणा की गई थी फ्रेंड। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 8 नवंबर 2016 को की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन पास्कल के नियम पर आधारित है? तो देखिए पास्कल के नियम पे जो आधारित है फ्रेंड वो क्या है? द्रव चालित लिफ्ट है। द्रव चालित लिफ्ट किसके नियम पर आधारित है? तो पास्कल के नियम पर आधारित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सैन्य कानून संरक्षित है? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे अनुच्छेद 34 के तहत। फिर अनुच्छेद 34 के तहत जो है कि सैन्य कानून संरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल कूदने की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे अल्पावधि जो है फ्रेंड ये कूदने से संबंधित नहीं है, जबकि बांस कूद, बांधा और तैराकी ये सभी कूदने से संबंधित खेल है, जबकि अल्पावधि कूदने से संबंधित खेल नहीं है। अल्पावधि क्या है? तो ये सीमित समय में कम दूरी पर चलने का कार्य है ये। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल टेबल टेनिस खेल से संबंधित नहीं है? चलिए बताएंगे इनमें से कौन सा कौशल जो है फ्रेंड वो टेबल टेनिस खेल से संबंधित नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे गुल्ली। गुल्ली जो है फ्रेंड ये टेबल टेनिस खेल से संबंधित नहीं है, जबकि स्पिन, ग्रिप, स्ट्रोक ये सभी क्या है? टेबल टेनिस खेल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है थोक मूल्य सूचकांक WPI डैश द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो यह किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वित्तीय सलाहकार के कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। फ्रेंड याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है नीति निर्देशक सिद्धांत का लक्ष्य किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत का लक्ष्य जो है यह किस प्रकार का लोकतंत्र का है? तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का है, यानी ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भूतापीय ऊर्जा से संबंधित परियोजनाएं कहां स्थापित की गई है? तो देखिए भूतापीय ऊर्जा से संबंधित परियोजनाएं जो स्थापित की गई है फ्रेंड वो कहां की गई है? हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में की गई है। ध्यान रखिएगा आप सभी। कहां पे? हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में भूतापीय ऊर्जा संबंधित परियोजना स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं घोड़ों की दागने की प्रथा निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? देखिए घोड़ों को दागने की प्रथा, सेना को नगद वेतन देने की प्रथा ये सभी किसके द्वारा शुरू किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं संशोधित कैथोड को किन किरणों की नली में कोरोना कण कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे केनाल किरणें में कहा जाता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए सिलसिला शब्द इनमें से किस से संबंधित है? तो सिलसिला शब्द से संबंधित है फ्रेंड ये किससे संबंधित है? सूफी संप्रदाय से संबंधित है, यानी ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं गोलाकार खोल के भीतर एक कण पर गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो गोलाकार खोल के भीतर एक कण पर गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है फ्रेंड वो क्या होता है? शून्य होता है, यानी ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी। क्या होगा? शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं तने या शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसे हम सभी
टैक्सी के रूप में जानते हैं फ्रेंड। क्या कहते हैं इसे? फिलो टैक्सी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मद्रास प्रांत और बॉम्बे प्रांत के विकेंद्रीकरण के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया था? तो देखिए, मद्रास प्रांत और बॉम्बे प्रांत के विकेंद्रीकरण के लिए जो अधिनियम बनाया गया था फ्रेंड, वो कौन सा था? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 को बनाया गया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद FSDC की स्थापना निम्नलिखित में से किसके स्थान पर की गई थी? तो देखिए, FSDC की स्थापना जो की गई थी, पूंजी बाजार पर उच्च स्तरीय समिति के स्थान पर की गई थी। यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद, जिसे FSDC भी कहा जाता है, इसकी स्थापना किसके स्थान पर की गई थी? तो पूंजी बाजार पर उच्च स्तरीय समिति के स्थान पर की गई थी। और इसका गठन कब किया गया था? 2010 में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कराधान प्रणाली गरीबों के पक्ष में काम करती है? तो देखिए, गरीबों के जो पक्ष में कार्य करती है वो प्रगतिशील कराधान करती है। ध्यान रखिएगा आप सभी, कौन सी प्रणाली गरीबों के पक्ष में कार्य करती है? तो प्रगतिशील कराधान प्रणाली। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस त्योहार को रंगों का त्योहार कहा जाता है फ्रेंड? चलिए बताएंगे आप सभी। 40 नंबर के लिए राइट आंसर क्या होगा? तो आपसे को बताऊंगे, होली को जो है फ्रेंड वो रंगों का त्योहार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी? तो देखिए, महिला आयोग की जो स्थापना की गई थी, राष्ट्रीय महिला आयोग की, वो किया गया था 1992 में किया गया था फ्रेंड। याद रखिएगा आप सभी, कब किया गया था? 1992 में किया गया था इसकी स्थापना। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है? देखिए, पूर्व की गाथा के रूप में जो जाना जाता है वो किसे जाना जाता है? कथकली को जाना जाता है। याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखिए, कथकली ये एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम और कथकली ये दोनों केरल का फेमस शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न कर लेते हैं, गोम्बा अट्टा की पारंपरिक कठपुतलियां किस राज्य की हैं? गोम्बा अट्टा की पारंपरिक कठपुतलियां किस राज्य की हैं? तो ये है कर्नाटक राज्य की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है फ्रेंड। याद रखिएगा आप सभी, किस राज्य की है? कर्नाटक की। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बाल श्रम रोकथाम अधिनियम संशोधन 2016 के अनुसार बाल श्रम पर डैश की आयु से कम पर प्रतिबंध है। तो 14 वर्ष से कम आयु पर प्रतिबंध है फ्रेंड। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव शरीर में कौन सा ऊतक सबसे कठोर और हड्डीदार ऊतक के रूप में जाना जाता है? चलिए बताएंगे आप सभी, सबसे कठोर हड्डीदार ऊतक के रूप में किसे जाना जाता है? तो अस्थि को। अस्थि को जो है वो सबसे कठोर और हड्डीदार ऊतक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल। बीपी मंडल जो थे फ्रेंड ये दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। और मंडल आयोग का गठन जो किया गया था ये 1979 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जंगल का अधिकतम क्षेत्र है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे मध्य प्रदेश में। देखिए, मध्य प्रदेश में जो है फ्रेंड वो जंगल सबसे अधिक है, सबसे अधिक वन है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राज्य किसके शासन
में सबसे शक्तिशाली था? तो देखिए बहमनी राज्य सबसे अधिक जो शक्तिशाली था वो महमूद गबन के शासनकाल में थे, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, आमिर तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष में आक्रमण की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर डैश को समर्पित है? तो देखिए प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर जो है ये कहां पे है? इंडोनेशिया में है, और ये गौतम बुद्ध को समर्पित है, याद रखिएगा, बौद्ध धर्म को समर्पित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सब।